हेलो नमस्कार, मैं सुदेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब सभी को। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो निवेदन रहेगा आपसे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर लीजिए। विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम अच्छा करें आप, बशर्ते कि आप लोगों की परवाह करें। और उसी राह पर चलते हुए मैं ये काम कर रहा हूँ, समाज में जागृति का काम कर रहा हूँ। बेशक मुझे कुछ न मिले, बस एक सब्सक्राइब की उम्मीद अवश्य रखता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मुद्दा है उस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, और वो मुद्दा ये है कि इलेक्शन के अंदर जब हम अब सरपंच के चुनाव हैं वो तेज़ी से नज़दीक आ रहे हैं, और कहा गया है कि अक्टूबर से पहले पहले लगभग ये तय है कि सरपंच के चुनाव हो जाएंगे। इसी मुद्दे पर हम आज आपसे बात करने आए हैं, और ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, ज्वलनशील मुद्दा है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर हम बिना सोचे समझे एक अभ्यर्थी को, यूँ कह सकते हैं कि एक एग्ज़ाम के अभ्यर्थी को हम वोट कर देते हैं। यह नहीं सोचते कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, यह भी नहीं सोचते कि वह कैसा है और क्या है, क्योंकि वो बहुत पैसे खर्च करता है। कैंडिडेट होता है वो बहुत पैसे खर्च करता है। अब आपसे सीधा सवाल, सीधा प्रश्न यह है कि अगर हम किसी भी कैंडिडेट से 10 लाख रुपए खर्च करवाते हैं, यानी कि वो इलेक्शन के अंदर अगर 10 लाख रुपए खर्च करता है, उसकी कैंपेन में, उसकी कैंपेनिंग में, खाने पीने के खर्च में, शराब के खर्च में वह 10 लाख रुपए खर्च कर देता है, और हमारा मत यह होता है कि वास्तविकता में यह सरपंच बहुत पावरफुल वाला है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और यह आगे चल करके हमारी पंचायत का भला करेगा और अच्छा करेगा। अब आप यहाँ पे सोचिए कि 10 लाख रुपए वो अपनी प्रॉपर्टी में से 10 लाख रुपए लगाता है। 10 लाख रुपए का अगर ब्याज देखें तो लगभग सालाना 2 लाख रुपए ब्याज होता है, और 5 सालों का अगर हम ब्याज का हिसाब लगाएं तो करीबन यह मूल और ब्याज 18 से 20 लाख रुपए तक बैठता है। अब आप ये सोचिए कि जिसके जेब से 10 लाख रुपए मूल और कुछ 8-10 लाख रुपए ब्याज के लगे हों, यानी कि कुल मिलाकर के अगर 18 से 20 लाख रुपए अगर वह इलेक्शन में, कैंपेनिंग में लगा चुका है, तो आप क्या कह सकते हैं, आपके पास क्या गारंटी है कि वह बिना किसी स्वार्थ के आपकी पंचायत में, हमारी पंचायत में काम करेगा? आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि वो बिना कुछ खाए, बिना कुछ पैसा लिए वह काम करेगा पंचायत का? वह पहले सोचेगा कि अपने 10 लाख रुपए जो लगे हैं उसकी पूर्ति करें, उसके बाद में जो उसका ब्याज है उसकी पूर्ति करें। लगभग कुल मिलाकर के वह 15 लाख रुपए निकालने की कोशिश करेगा पूरे 5 साल के अंदर। 15 लाख में से वो अपना घर पूरा करेगा, उसके बाद में वो कुछ अपने बच्चों के लिए सोचेगा, 5-7 लाख रुपए और निकालेगा। कुल मिलाकर के पंचायत के 20 से 25 लाख रुपए चले जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि 20 से 25 लाख रुपए जब हमारी पंचायत के चले जाएंगे तब हमारी पंचायत में क्या काम होगा? हमारी पंचायत में किसी तरीके का कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक दिखावा होगा। सड़कों के नाम पर एक रंग बिछाया जाएगा, और किसी भी सार्वजनिक जगह पर लीपापोती की जगह एकदम बेकार लीपापोती की जाएगी, रंगों की जगह बौछारें की जाएगी, यानी कि मजबूर हो जाएगा वो कैंडिडेट, क्योंकि हमने ही उसका पैसा बर्बाद किया है। इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप ये सोचते हैं, मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, निवेदन रहेगा यह मेरा। अब आप खुद सोचिए कि जिस कैंडिडेट से हम इतने पैसे बर्बाद करवा चुके हैं, क्या उसका हक नहीं बनता कि वह अपना घर भरपाई करे? आप और हम होते अगर उनकी जगह तो हम भी यह करते। इसलिए एक जागरूक मतदाता बनिए, जागरूक नागरिक बनिए, और अपनी पंचायत के एक जागरूक नेता बनिए, युवा बनिए। आप युवा हैं, आप युवा शक्ति के मोहताज नहीं हैं, बल्कि युवा शक्ति आपको वरदान में भारत जैसे देश में मिली है। आप इस युवा शक्ति को कैसे में लगाते हैं, आप इस युवा शक्ति को किस प्रकार से अपने तरीके से व्यय करते हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा। आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर आप ऐसा कोई फैसला न लें। अभी जिस प्रकार से नियमों की
मतलब नियमों की जो अभी देख रेख हो रही है, जिस प्रकार से नए नियम बन रहे हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, बहुत से शानदार नियम बन रहे हैं, उस नियमों के अंदर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कैंडिडेट को मत लाइए जो कैंडिडेट 10 से 20 लाख रुपए लगा करके पंचायत में उतरता है, चुनाव लड़ता है, और वह आप अगर ये सोचते हैं कि पंचायत का भला करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि अगर आप किसी सरपंच को निर्विरोध या फिर बिना पैसे खर्च करने वाले किसी इंसान को अगर आप इलेक्शन में खड़ा करते हैं और अगर आप सपोर्ट करते हैं और वो जीत जाता है, तो यकीन मानिए वो पंचायत का विकास अवश्य करेगा। यकीन मानिए, आप मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए, ज़रा सोचिए कि जो 10 से 20 लाख रुपए जो लगा करके चुनाव लड़ता है वह क्या कर सकता है, वह पंचायत का क्या कर सकता है। ज़रा आप खुद सोचिए, आप अपने दिमाग से सोचिए, आपको सारे प्रश्नों के हैं उत्तर आराम से मिल जाएंगे। फिर से मैं एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम सरपंच के इस इलेक्शन में एक जागरूक मतदाता बने, एक जागरूक नागरिक बने और एक तेज़ तर्रार युवा शक्ति का निर्वहन करते हुए हम अपने भविष्य को बचाएं। और ऐसे आपको ज़रूरी नहीं है आप मतलब समाज को बदलें, आप खुद बदलें। आप अपने माध्यम से किसी भी प्रकार से आप संदेश दे सकते हैं। आप खुद बदलेंगे तो आपकी पूरी सोसाइटी बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी तो आपका पूरा समाज बदलेगा और यह देश बदलेगा। नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, अगर हमारा चैनल, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, निवेदन रहेगा मेरा, और चैनल को शेयर कर दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।